नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मूंग की दो वैरायटियों के बारे में जो कि सबसे कम दिन की है। सबसे कम दिन से मेरा मतलब मात्र 45 दिन की ये दोनों मूंग की किस्में हैं। अब समस्या ये है इनमें कि अगर कम दिन की मूंग है, मूंग की किस्म कम दिन की है, तो उसमें पानी कम लगेंगे और फूल भी जल्दी आएंगे। तो इन मूंग का रख रखाव मतलब कि इन्हें कैसे मैनेज करना है खेत में, इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कम दिन में, कम पानी में, कम दवाइयों में मूंग पक जाएगी, पर दवाई डालने का निश्चित सही समय पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें से एक मूंग है IPM 205-7 और दूसरी मूंग है IPM 409-4। इन दोनों ही मूंग की किस्म को कानपुर कृषि दलहन अनुसंधान केंद्र के द्वारा बनाया गया है और पिछले 2 वर्षों में कुछ किसानों ने इन मूंगों को बोया है। उसका रिजल्ट अच्छा आया है, बढ़िया आया है। कुछ किसान खुश थे तो कुछ किसान इससे नाराज थे। सबसे हल्के हल्के शब्दों में हम बात कर लेते हैं। मूंग चाहे ज़्यादा दिन की बोएं, चाहे मूंग कम दिन की बोएं, मूंग में बेंटोनाइट सल्फर मिलाकर बोना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ हमें SSP मिलाना है और SSP नहीं हो तो हम DAP मिला सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे फर्टिलाइज़र आ चुके हैं जिनमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 5, 6 6, 7 7 पोषक तत्व मिले हुए आते हैं। उनमें जिंक भी आ जाता है, सल्फर भी आ जाता है, वहाँ से चल के पोटेशियम भी आ जाता है, नाइट्रोजन भी आ जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे चीज़ें फर्टिलाइजर्स आ चुके हैं जिन्हें हम मिलाकर बो सकते हैं। मूंग का बीज उपचार करके बोना भी बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि आपको मैं रीज़न भी बता देता हूँ कि मिट्टी में लगातार फफूंद और लगातार कीट बढ़ते जा रहे हैं। वो इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि किसान लगातार 2 3 3 फसल लेता जा रहा है। अब जैसे हमारे क्षेत्र में गर्मियों में मूंग उगाती है, ऐसे बहुत से क्षेत्रों में मूंग उगा रही होगी। और गर्मियों में अधिकतर गहरी बखरनी करके खेतों को गर्मी भर के लिए खुला छोड़ देना बहुत ज़रूरी होता था, जो कि आजकल ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से मूंग के बीज को उपचारित करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम मूंग में उसे बोकर ऊपर से एक पानी रेल देते हैं। उसके जस्ट 5 6 या 10 दिन के बाद हमें एक कीटनाशक का स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो इसलिए कि जब मूंग 2 पत्ती की अवस्था में होती है, उस अवस्था में मूंग के दोनों पत्तियों के बीच में एक बहुत बारीक जाले वाली इल्ली आती है जो कि जाला देती है और जो नई कोपल आती है मूंग की उसको खा जाती है। तो हमें वो स्प्रे करना ज़रूरी है। उसके जस्ट बाद में हमें मूंग लगभग 15 से 20 दिन की जब हो चुकी है तो हमें उसमें पहला पानी देना जरूरी होता है। उस समय पे भी हमें छिड़काव करना जरूरी होता है। अब जब मूंग कम दिन की है तो उसमें पहला पानी तो हम बोने के टाइम पे देते हैं, दूसरा पानी हमें मूंग में 20 दिन के बाद देना है। उसके बाद रुकना है। रुक कर जब तक मूंग में फूल नहीं छिटकेंगे, तो जब उसमें फूल छिटकना है उस समय पर फूल छिटकने से पहले हमें पानी देकर एक टॉनिक में मैं आपको बता दूं बहुत बढ़िया टॉनिक है। आप फेंटेक लें और फेंटेक के साथ आप गोदरेज का डबल मिलाएं। गर्मियों में अगर आप मूंग में स्प्रे कर रहे हैं तो उससे आपकी मूंग भी बहुत बढ़िया तरीके से प्रोग्रेस करेगी और गोदरेज की डबल से फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगे आपकी मूंग में। उस समय पर फूल छिटकने से पहले आप एक स्प्रे करके पानी दे दें और जैसे ही आपके फूल पर्याप्त मात्रा में आ जाए मूंग में और आपकी मूंग में कोसियाँ लगने लगे इतनी बड़ी, उस टाइम पे आप तुरंत देर ना करें। भले ही आपके 6 दिन हुए हों या पानी दिए हुए 7 दिन हुए हों, आप तुरंत एक और पानी दे दें। उससे आपके पूरे के पूरे फूल एक साथ आ जाएंगे, पूरी की पूरी फलियां एक साथ बन जाएगी और आपकी मूंग की फसल एक नंबर हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे मूंग की पिछले साल की पूरी ब्लॉगिंग है कि मैंने मूंग में कौन सी दवाई डाली, कैसे डाली और मूंग के अच्छे उत्पादन के लिए मैंने ऐसे कौन से कार्य किए हैं। हमारी स्टार 444 मूंग। ये कहीं बारीक दाने हैं, कहीं इसमें हल्के से मोटे दाने हैं, ये नहीं है ना। ये घर का बीज है स्टार 444 का, किसान से लिया हुआ है। और ये जो उपचारित करा हुआ देख रहे हैं आप, ये स्टार 444 से थोड़े मोटे दाने हैं। ये 52 दिन की मूंग है ये वाली। इसको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और झारखंड, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बो सकते हैं ये वाली मूंग को। इसका नाम है डेल्को चुटाकी, डेल्को चुटकी मूंग का नाम है। 52 दिन का बीज है ये और ये है देवास नाका इंदौर के पैकेट हैं ये, देवास नाका इंदौर के।
और ये इसकी ब्रांडिंग है कंपनी की डेल्को सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, है ना। ये 52 दिन का रिसर्च सीड है, रिसर्च वैरायटी है ये 52 दिन की। और मूंग के दाने भी बड़े दाने की मूंग है जो कि कम दिन में आ रही है, तो हम लोग इसको बो के देख रहे हैं 52 दिन वाली मूंग को। इसका ट्रायल लेके देखेंगे डेल्को का कि ये कैसी मूंग है, और इसका रिजल्ट मैं आपको कटाई के टाइम पे जरूर बताऊंगा। भैया जयराम जी की। अरे 3 इल्ली मिल गई यार, सेंटर कल दवाई डाली थी वहाँ में। अरे तो 3 छूट गई होगी और क्या। अब 5 हो गई। नहीं यार, नहीं यार। यही बोल रहा हूँ कि इल्ली है इसमें, मरी नहीं है। वो नर्वस सिस्टम पे काम करता है, 72 घंटे में आता है इल्ली। अच्छा, तो कल और देखें मतलब। हाँ कल देखो, असली क्या है ये, उसका नर्वस सिस्टम को जाम कर देता है, तो इल्ली जो है ना वो भूख से मरती है। अच्छा, खाना पीना बंद कर देती है तो इल्ली जो है वो भूख से मरती है। अरे मगर ये जो इल्ली मिली ये तो साली खाती हुई मिली ना, भूखी थोड़ी मिली। अच्छा, डालना वीडियो डालना। अब भी मैंने YouTube पे बनाया, YouTube पे ही डाल दूंगा। इससे पहले का बताता हूँ क्या हुआ। तो भाई साहब ये अपने सुनील भाई खड़े हुए हैं खेत में, और सुनील भाई खेत में खड़े होकर इल्लियां ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कल हमने इसी खेत में इल्ली मारने के लिए दवाई डाली थी, जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में बता चुका हूँ। सुनील भाई के घुटने तक मूंग लगी हुई है, और ये मूंग है जो हमने 52 दिन की मूंग बोई थी। डेल्को चुटकी के नाम से वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पर, 52 दिन की मूंग ऐसा करके। तो ये 52 दिन की मूंग है, और मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये सबसे लेट बोआई थी हमारी। ये जो इधर पे अपन ने जो मूंग बोई थी ना, उन सबसे लेट बोआई थी यहाँ पर। और 52 दिन के हिसाब से मूंग ने देखिए सुनील भाई के घुटने तक, मतलब समझ लो आप 1 फुट से ज्यादा की ऊंचाई ले ली है। और मूंग फली भी अच्छी है, घंसर भी अच्छी है, और इल्ली भी मूंग में अच्छी हुई थी, है ना। ये देखिए ऊपर से नीचे तक फली है, फूली भी बहुत बढ़िया है मूंग, अभी तक फूली है लास्ट तक। तो ये जो 52 दिन का बीज था, ये बीज बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से, और मूंग फली भी बहुत अच्छी है 52 दिन के हिसाब से। इसने पौधे भी बहुत अच्छे बनाए, और इस खेत में हमने सुनील कितने पानी दिया अपन ने उगाने से लेके, यानी कि मूंग बुआई करके 1 पानी दिया, फिर दूसरा दिया और तीसरा दिया। 3 पानी में मूंग इतनी बढ़ गई है और बहुत अच्छी है। तो 52 दिन का बीज भी मेरे हिसाब से अगर हम लेट बुआई करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और इस समय हम ढूंढ रहे हैं इल्ली, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि कल हमने जो दवाई डाली थी उसका रिजल्ट कैसा है। हाँ फली दिखा दी ना एक बार भैया, फली और दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फली है एकदम सेंटर और मोटी फली। ये नीचे भी देखिए, यहाँ पे भी एकदम मोटी और सेंटर सी फलियां लगी हुई हैं। 52 दिन की मूंग, ये यहाँ पे भी देखिए, मतलब सभी जो फलियां हैं वो एकदम मोटी और बेहतरीन फलियां हैं। ये 52 दिन की मूंग में, जो कि डेल्को के नाम से है ना, डेल्को चुटकी या छोटाकी क्या है वो, तो मतलब 52 दिन का मोटा बीज है। बल्कि जो बीज होता है वो बीज, जो मोटा बीज होता है वो मूंग ज्यादा दिन की होती है, पर यहाँ पर उल्टा है, मोटा बीज है वो कम दिन का है। तो ये भी एक अजीब सी और अच्छी बात है। ये देखिए, ये सब जितने भी आपको देखने को मिलेंगे सभी मूंग अच्छी मोटी ताजी और सट्टर सी पकी है। यहाँ पे भी मैं बताऊंगा तो 15-1 मिनट इसी में निकल जाएंगे। तो भाई साहब कल हमने जो दवाई डाली थी उसके रिजल्ट में हम यहाँ आज 12 दूनी 24 घंटे के बाद में इल्ली ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ सुनील भाई है और हम दोनों। तो कहाँ है सुनील भाई, इल्ली दिखी? तो भाई साहब दवाई डालने के 12 घंटे के बाद भी एक हमें जिंदा इल्ली दिख गई है। और एक जो देखो, एक इल्ली ये है, दूसरी इल्ली देखो, है ना। दूसरी इल्ली कहाँ है सुनील भाई? रुको, दूसरी इल्ली ये बैठी हुई है, ऐसे ही पकड़े रहे ना सुनील भाई।
ये देखिए मूंग खा रही है, ये बढ़िया फल्ली है ना, खा ही रही है। और एक यहीं के यहीं मैंने आपको अब भी दिखाई थी ये। तो भैया अब अपन बोलेंगे कि इल्ली नहीं मरी, तो अपने सेठ जी बोलेंगे कि आपने यहाँ पे दवाई नहीं पड़ी होगी, ठीक है ना। तो और देख ही लेते हैं। हालांकि 2 इल्ली हमें एक यही वाले एक ही पेड़ पे 2 इल्ली तो भैया हरी कच्च मोटी संटर सी, जैसी हमारी ये फलियां है ना मूंग की, ये देखिए आप कितनी मतलब कि जोरदार फलियां लगी हुई है। सारी फलियां मोटी और एकदम बेहतरीन है 52 दिन की मूंग के हिसाब से। ये देखो भाई साहब, सेठ जी ने बोला इल्ली की वीडियो बना के दिखाओ, बोले नर्वस सिस्टम पे काम करती है और ऐसा है और ऊंचा है, जे बैठी इल्ली फूल पे, ठीक है, बढ़िया भोजन कर रही है। कहाँ इसके नर्वस सिस्टम पे असर हो रहा है इससे। इल्ली बताता है। एक और मिल गई। हाँ।